हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। टाइम बज रहे हैं 9 और बेटी मेरी कॉलेज जा चुकी है। 8:30 बजे करीब निकलती है तो जा चुकी है। चाय भी सुबह की हो गई है एक बार। हमने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, तो वही हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से थोड़ी करते हैं। बाकी तो अभी काम सब बाकी है सुबह के बाद की, तो हमने कहा चलो चलते हैं और काम शुरू करते हैं। घर के जाने के बाद ये हाल होता है, बिस्तर सही हो रहा है। चादर आज सोचते निकाल दें, नहीं निकालें धोते हैं। देखते दोपहर में अगर बदलने वाला होगा तो बदल देंगे चादर, नहीं तो फिर रहने देते हैं। फिर ऐसे ही तो कल बदलेंगे। फिर वही है कि सुबह बड़ी हड़बड़ हड़बड़ तड़बड़ तड़बड़ लगी रहती है कि सबको जाना भी होता है। अब भाई होता ही है, जाना तो है ही। यही है। मशीन भी हमने लगा ली है। मशीन का ये कि हम मशीन मेरी वॉशिंग मशीन जो है हमारी जो है करीब करीब रोज़ लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमको एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मशीन के बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल होता है धुलना उलना, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है। चाहे मशीन फुली हो या सेमी हो, टाइम उतना ही आपका लगना है मशीन में। उसमें बस सेमी में आप पानी खोलो, पानी बंद करो, और फुली में यह है कि पानी खोल दो, निश्चिंत हो जाओ। तो बस लगना तो पानी को है ही। तो हमारी रोज़ की मशीन रहती है कि रोज़ मशीन लगाओ, ताकि जो थोड़े थोड़े कपड़े निकलते हों रोज़ वॉश होते रहें। बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होते हैं तो उसको डालने में भी देर हो जाती है, फिर धुलने में उतना टाइम लगता है, मशीन में भी घंटा घंटा पर टाइम लगता है। तो इसलिए हम अपने हमारे हिसाब से हम अपनी मशीन जो है रोज़ ही लगाते हैं। ये मंदिर सदा भगवान की जय। हेलो एवरीवन, सुबह के बाद अब हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। दोपहर में ब्लॉग बन ही नहीं पाया। सुबह जब बात हुई फिर हमने फ़ोन चार्जिंग में लगा दी थी। चार्जिंग लगाने के बाद फ़ोन आया हस्बैंड का दोपहर में। फ़ोन कर, तो हम वहाँ थे, शायद बाथरूम में थे, तो निकले जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए। बस प्लग से तार से फ़ोन खिंच गया, फ़ोन नीचे गिर पड़ा। फिर उसके बाद फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, फ़ोन स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिर कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाई मेरी। फिर शाम को फिर सीधे आपसे शाम को मिलने टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है या करीब हो रहा होगा। तो हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते। बेटी आ गई थी मेरी कॉलेज से, तो चलो फिर फ़ोन देखा बैठ के, उसको निकाला सही करा, तो फिर तब जाके ऑन हुआ। बहुत देर तक ऑन ही नहीं हुआ, तो फ़ोन हम यही सोचे थे कि किसी का फ़ोन भी आएगा तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था फ़ोन। तो थोड़ा बैठ के सही किए, निकाला सिम उसका ठीक किया, तब जाके ऑन हुआ। तो हमने कहा चलो अब क्या करें, तो सीधे हम शाम को ही आपसे मुलाकात हो रही है। शाम की पूजा, सुबह तो पूजा हस्बैंड कर लेते हैं या हम भी कर लेते हैं, लेकिन शाम को तो वो देर में आते हैं, तो शाम को हम कर लेते हैं तब तक पूजा। चलो बोलो। थोड़ा सा था खा लिया सब। साबुदानी खिचड़ी बनाई थी कॉलेज से आकर। कैसी लगी तुम्हें? देखिए कैमरा ऑन है, ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, ऊपर वाला सब देखता है, तो ऊपर वाला जो देख के बता रहा है तो अच्छी बनती है। अच्छी बनी थी। मेरा तो पेट खोल गया से खाने के बाद। तो अच्छी नहीं, तबीयत खराब बनी हो तो मैंने पेट पेट खोला था। नहीं। कैसी लगी आपको बताइए मम्मी? क्या बढ़िया लगी। अरे तो लेट गई। अरे 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 चादर खाने का क्या रूटीन है, सब्जी समझ ही नहीं आती क्या बनाया जाए। अच्छा, मुझे लगता है सबके साथ ये प्रॉब्लम है, सुबह की सब्जी बन जाए तो शाम को समझ में नहीं आती है क्या बनाए। कोई गोभी से तो अभी से जैसे जी उगने लगा मेरा, तो खा खा के गोभी की सब्जी, गोभी के रसे, गोभी सूखा, गोभी पराठे, पता नहीं क्या गोभी के। अभी समझ ही नहीं आता सब्जी क्या बनाया जाए। रोज आलू उबला रखा है, टमाटर आलू बनाए या आलू पराठा बनाए। दही आलू। दही आलू, तो दही आलू वो नहीं खाएगा। दही आलू हमको कमेंट करके बताइए, दही आलू किस किस के घर में बनता है। मुझे लगता है सबको मट्ठा आलू पता होगा। मट्ठा आलू, दही आलू। हाँ दही आलू उसी का वर्जन है। तो आज हम मट्ठे का लोग ही, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे सबके साथ। मट्ठे का ही वर्जन। दही आलू जो है
कैसे बनते हैं हमारे घर में दही आलू ये शेयर करेंगे। हाँ। ओके गाइस, कुछ दिनों में मैं भी आपको ब्लॉग में दिखने लगूंगी। हाँ। अभी मैं आपको ना चेहरा छुपा के रखी हुई हूँ। हाँ, बहुत खास चेहरा है। चाय गर्म कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। ठंडी हो गई चाय। चाय गर्म करके पी ले। आता हूँ क्या बने क्या ना बने पता नहीं, ये कैसे मुश्किल आए। क्या बना क्या बने ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए मेरे दिल को मेरे आए। पराठा बनाऊं या कहीं मैं सब्जी क्या मैं बनाऊं। हम बता रहे ना दही आलू, ओके। जिसकी रेसिपी आपको जल्दी मिलेगी। अच्छा, तो हम बनाते हैं। दही कैसे मिलेगा? बाजार जाना पड़ेगा, जाओ ले आओ। पराठा आटे की, आटा खत्म होने वाला है भाई। आटा आज लोग सोच रहे होंगे कि लगता है कि का मन नहीं बनाने का है, कुछ मन से नहीं बता रही आज। क्या होता है ना, एक बार अगर थोड़ा सा भी वो होता है, दोपहर में क्या हुआ, मोबाइल गिर पड़ा। मोबाइल गिरने वजह से दिमाग वैसे ही खराब हो गया था कि भाई पता नहीं क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया। क्योंकि मोबाइल गिरने का मतलब है कि अच्छा खासा उसमें जो है बनने जाएगा तो पैसा देगा, तो उसी के को लेके बैठे हुए थे। चलो उसको देखते हैं कहाँ से ऑन होगा, तो बहुत देर तक ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर हमने किसी तरीके से कोशिश की तो ऑन हुआ, ऑन हुआ तो फिर तब हमने जो है, तब फिर कॉल नहीं मिल रहा था किसी को। तो जब हस्बैंड का कॉल आया दोपहर में, तब लगा कि हाँ मोबाइल ऑन, अब मतलब काम करने लगा। तो वही उसमें परेशान थे। फिर हमने कहा चलो अब खाना खा के लेट गए, ऐसे ब्लॉग देख रहे थे, कुछ मोबाइल भी देख रहे थे, नींद आ गई। और ये पता आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं, कब सो कब हो तो पता ही नहीं चल रहा। मतलब 3 बजे भी अगर काम करके आधा घंटे से लेट जा रहा है ना, तो मतलब मिनटों में जो है 4 साढ़े 4 बज जा रहा है। 5 तो बहुत जल्दी बज रहा है। वही मैं खिलाओ, शाम के खाने की तैयारी की जाए, क्या मन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इसी कसम चाय, ठंडक में चाय। अच्छा मैं बता रहा कौन कौन से लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं ठंड में। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग ठंड में। हाँ, या रहता है कि हाँ चलो जैसी गर्मी वैसी ठंड, बस थोड़ा सा 1-2 बार पी के ही बंद कर देते हैं। भाई हम तो ठंड में भी ज़्यादा चाय नहीं पाते हैं, मैं बस ये रूटीन। ये आपकी सुबह से तीसरी कप चाय है? जी नहीं, सुबह हमने पी थी 2 बार। 2 बार नहीं। ये असली रंग आ रहे सामने। ये असली रंग सामने आ रहे। नहीं, सुबह 2 बार क्या पी थी? हाँ 2 बार तो पी होगी। और ये अब पी रहे। तीसरी कप हुई। आप कितना कम पियेंगी आप? इंडिया वांट्स टू नो। इससे भी कम कर किया जा सकता है, लेकिन गर्मी में जाड़े में तो 2 कप तो सुबह चलते चलते। 1 कप तो चलो बैठ के थोड़ा, 1 कप भी पूरी नहीं पीते, आधी पीते। 1 कप हम चाय पी नहीं सकते, हमें 1 कप चाय देख के घबराहट होती, कितनी चाय कैसे कोई पिएगा। सही बात। आधी करके समझो तो वो होती 1 कप पूरी, आधी 2 बार पीते तो वो हुई 1 कप चाय। तुम्हारे बकवास करने में तब तक हम आटा मार के जो है बैठ जाते। बैठ के जाते। तो सब्जी तो कोई है नहीं तो बैठोगी। हाँ, सब्जी कोई क्या है, दही आलू बनना है, टमाटर आलू कह रहे हैं। मैं तो खुद ही नहीं समझ आ रहा क्या बना है। दही आलू ही बनेगा। मटर पनीर खाओगी? बनाए मंगवाए? पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा आज एक दिन में हम ऐसे मोबाइल देख रहे थे, एक ब्लॉग उसमें ऐसे ही आ रहा था कि लेडीज की जिंदगी किचन तक ही सिमट गई। पता है कुछ ऐसे ही था, किचन तक ही है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि अब लेडीज किचन तक ही रह रही हैं, अब लेडीज किचन से बाहर भी आ चुकी हैं। क्योंकि लॉबी तक आ चुकी है। क्योंकि अब मतलब और आ चुकी है, क्या मतलब काफी कुछ जो है चेंज हो गया। पहले था कि हाँ लेडीज और वो था कि नहीं, करना तो है, किचन का काम तो है ही कि थोड़ा औरतों को ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि उनके हिस्से में ही वो किचन का जो है उनके इसमें आता है। लेकिन अब किचन तक ही नहीं रह रही हैं लेडीज, काफ़ी कुछ हद तक। बहुत कितने बड़े
क्षेत्रों में कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे है। हमें लगता है होना भी चाहिए भाई, इतना पढ़ाई लिखाई करके आदमी अगर किचन में ही रह जाए, चूल्हा चौके में, फायदा ही क्या। सही बात है। पढ़े लिखे तो पहले के लोग थे, लेकिन पहले की सोच ये थी कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें बाहर कुछ नहीं करना है, ये वो। अब ऐसा नहीं है, अब सबकी सोच बदली। बढ़ेगा क्या है, बढ़ेगा तो वो पता नहीं क्या ऐसा कुछ है, बढ़ेगा इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। नहीं, सोच बदलेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ। ये होना चाहिए, लोगों की सोच बदलेगी तभी बढ़ेगा इंडिया। किचन से लेकर बाहर तक के संभालने की जिम्मेदारी लेडीजों पे आ चुकी है। लेडीज अब किचन से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा चुकी है। वाह 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 वाह, क्या बात कही। ये आपका परिवर्तन कैसे दिख रहा है नेचर का? कल तक आप इतनी सीरियस होके बात कर रही थी सबसे, आज एकदम चुलबुली हो गई हैं, कैसे? तो ज्यादा सीरियस तो हम है नहीं। हाँ हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में बताएं, ज्यादा सीरियस रह नहीं पाते, ज्यादा सीरियस मेरे ब्लॉग आएंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत कंटिन्यूस सीरियस होकर बात नहीं कर पाते। हम बीच बीच में हंसी मजाक मेरे होते रहते हैं, और हम इतना हमारा वो नहीं है कि हम बिल्कुल कंटिन्यू एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं तो दिखाते रहेंगे, या कुछ है, हमारा बीच बीच चलता रहता है, चाहे वो जोक हो, चाहे वो गाने हो, चाहे खुद से गुनगुनाते हुए हो। हमारे सीरियस हमारे रहना हमारे लिए पॉसिबल है। और कुछ ऐसी बात हो तो ही हम सीरियस रहेंगे ज़्यादा, कि यहाँ पे सीरियस ही रहना हमको। बात में ही मेरी हंसी रहती है। क्या कर सकते हैं, नेचर है मेरा, ये बहुत अच्छा नेचर है मेरा आपका। नेचर है, इसको नहीं बदल सकते। बदला जा सकता है कि हम सीरियस होकर बात नहीं कर सकते किसी से। इसी वजह से हमें लगता है हमारे आस-पास लोग रहते हैं। सही। चाय खत्म हो गई मेरी, चाय खत्म होने के साथ साथ मेरा ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और कल फिर से मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? मेरी बेटी, अच्छा आप सोचते होंगे बेटी बेटी बोलते इसका कुछ नाम नहीं है क्या? उसका नाम आयुषी है, जो हमेशा मेरे साथ रहती है। मतलब साथ तो सभी, लेकिन उसको ज़्यादा रहता है कि मतलब मम्मी क्या कर रही है किचन में, ये वो। तो उसके साथ जो है कैसे हम दोनों माँ बेटे की चुलबुलेपन कैसा आपको लगा, आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर से मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।